सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तथा अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कृषि की संस्थाएं हैं उनमें जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। उसमें जो कृषि विज्ञान में जो सिंचाई जल निकास का है उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में मैं आपको हल कराऊंगा। इससे आपको अंदाजा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, किस टाइप के आते हैं, कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, इसका अंदाज़ा आपको बहुत अच्छी हो जाएंगे और आप परिचर्चा में मेरे साथ अंत तक बने रहें। कह रहा प्रश्न नंबर एक कह रहा है सही सुमेलित करें। ये क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण जल। बी कह रहा है नमी तुल्यांक। क्या कह रहा है, नमी तुल्यांक। नमी तुल्यांक। और सी कह रहा है मुरझान बिंदु। क्या कह रहा है, मुरझान बिंदु। और डी कह रहा है, क्या कह रहा है, मुरझान बिंदु। डी कह रहा है आर्द्रता ग्राही जल। क्या कह रहा है, आर्द्रता ग्राही जल। ठीक, ये सूची 1 है, ये सूची 2, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, कह रहा है लेस देन 0.33। क्या कह रहा है, लेस देन 0.33। ठीक, और दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है, इकतीस से 10,000। 31 से 10,000। और तीसरा कह रहा है 0.33। 0.33 से कितना है, 0.33 से 1। और चौथा कह रहा है 15। क्या कह रहा है, 15। कितना, 15। तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी हो गया, तो ये चीज़ें क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये है मृदा जल स्थिरांक। ये मृदा जल स्थिरांक है और दूसरा जो है तनाव परिसर है। तनाव परिसर है। ठीक है, मतलब जो मृदा जल होता है कितने से तनाव के बीच में मृदा में उपस्थित रहता है। ठीक है, आर्द्रता ग्राही जो है ये इसका ये होगा। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण जल जो है वो आपका ये होगा 0.33। 0.33 से कम। ठीक है, 0.33 से कम होगा।
और मुरझान बिंदु 15, ये मुरझान बिंदु ये है आपका, ठीक है। और नमी तुल्यांक ये है, ठीक है। आप इसको नोट, गुरुत्वाकर्षण जल किसके बीच में होता है, 0.33 से नीचे होता है, कहाँ होता है, से कम होता है। नमी तुल्यांक 0.33 से 1 के बीच में, और मुरझान बिंदु जो है 15 से, जो तनाव परिसर होता है 15 से कम, और आर्द्रता ग्राही जल जो है 31 से 1000 के बीच में होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये 10 इसको कर दीजिए, 1000 क्या 10, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक आप जो है क्षेत्र धारिता लिखा दे रहे हैं इसी पर, क्षेत्र धारिता 0.33 होता है। ये गुरुत्वाकर्षण जल 0.33 से कम, लेकिन क्षेत्र धारिता जो है 0.33। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आगे आपको बताते हैं, ठीक है। कह रहा है कि जब भूमि की ढलान ऊंची नीची हो, ऊबड़ खाबड़ हो, तो कौन सी सिंचाई करते हैं, तब जो है बौछारी सिंचाई का प्रयोग करते हैं। किसका, बौछारी सिंचाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। कह रहा है कि जो छिड़काव सिंचाई करते हैं वो पौधों के किस भाग पर पानी को देते हैं या लगाते हैं, तो वो ऊपरी भाग पे, क्योंकि देखिए पौधा ये है, ये है, तो स्प्रिंकलर जो है इसे ही ऐसे ही पानी का छिड़काव होता है, चलता रहता है, इस पे पौधे के ऊपर करते हैं, ठीक है। आप इसको भी नोट कर लीजिए, ये कि पौधे के ऊपरी भाग पे छिड़काव विधि में सिंचाई की जो डिजाइन करते हैं, पौधों के ऊपरी भाग देने के लिए, वो पौधों के ऊपरी भाग पर पानी देने के लिए छिड़काव विधि की डिजाइन करते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो है कौन सा यंत्र सिंचाई के काम में नहीं आता है। तो देखिए, पाट समतल करने वाला पाटा प्रयोग में आता है, क्योंकि खेत को समतल किया जाता है ताकि पानी हर जगह पहुंच जाए। फावड़ा भी पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता यंत्र है। खुरपी का भी कीरते हैं, क्योंकि उसे छोटी छोटी जगह से पानी अगर बह रहा है तो उसको खोदने के और मिट्टी रखने के लिए। फावड़ा से मेड़ी बनाने के लिए, नाला बनाने के लिए। कल्टीवेटर से केवल जुताई के लिए करते हैं, ना कि वो सिंचाई में उसका प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है छोटी छोटी चीज़ें जो है दिमाग में बैठाते चलिए कि कौन सा कहाँ पे प्रयोग होता है। जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई है तो आप तो उसको कर ही सकते हो कि कहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जल की मात्रा का उपयोग, जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र सिंचाई किए गए क्षेत्र, क्या कर रहा है, सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहते हैं। क्षेत्र के आपसी अनुपात को जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहते हैं, ठीक है। मतलब जो हम पानी लगाते हैं, जो पानी हम सिंचाई के लिए प्रयोग करते हैं उसका, अथवा जो पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है उसके अनुपात को क्या कहते हैं। तो उसके अनुपात को जो कहते हैं वो जल आवलिक क्षेत्र अनुपात
जलाभिग क्षेत्र अनुपात। फिर कह रहा है सिंचाई अनुपात। क्या कह रहा है? सिंचाई अनुपात। और सी कह रहा है ड्यूटी ऑफ वाटर। क्या कह रहा है? जल की ड्यूटी, जल की ड्यूटी। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। कह रहा है जल की मात्रा का उपयोग तथा सिंचाई के आपसी अनुपात, क्षेत्र के सिंचाई अनुपात, सिंचाई किए गए क्षेत्र के आपसी अनुपात को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सिंचाई क्षमता। क्या कह रहा है? सिंचाई अनुपात, क्षेत्र सिंचाई अनुपात कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है। देखिए, जल मांग अक्सर पूछ लेता है, तो आप जो है जल मांग पौधों की किस फसल की जल मांग क्या है, ये आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है किस मृदा की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो मृत्तिका जल धारण की क्षमता उच्च होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, कई बार मैं बता चुका हूँ। इसकी मृत्तिका मृदा यानी चिकनी मिट्टी, जो चिकनी क्ले मिट्टी है, इसकी जो है जल धारण क्षमता अधिक होती है, क्योंकि इसके कण का आकार जो होता है 0.002 मिलीमीटर से कम होता है। कितना? 0.002 मिलीमीटर से कम इसका कणाकार होता है। क्या होता है? कणाकार। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? कह रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? फसल, जलमान सेंटीमीटर में प्रति हेक्टेयर। क्या कह रहा है? सेंटीमीटर में प्रति हेक्टेयर। ठीक है। चना, बाजरा, अरहर, गेहूं। क्या कह रहा है? चना, बाजरा, अरहर। डी कह रहा है गेहूं। ठीक है। पंद्रह से 20, 45 से 60, 50 से 60, और कह रहा है 45 से 50, 45 से 50। ठीक है। कह रहा है इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो फसल हो गया। और ये जलमान सेंटीमीटर में है, ना कि मिलीमीटर में। तो जो है सी जो है, सी आपका सही सुमेलित नहीं है। इसमें इतने ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है।
इसमें जो है पानी जो है कम लगता है, अन्य फसल की अपेक्षा जो है इसमें पानी कम लगता है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। और मैं जो है चना, अरहर, बाजरा, गेहूं का आप नोट कर लीजिए। और मैं जो है और ये चना, बाजरा, अरहर, गेहूं, तो अरहर गलत है और ये सबका आप नोट करिए। और फसलों का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फसल जो है जैसे कपास, क्या है, कपास, मटर, कपास का कितना है, कपास का जो है 70 से 130, और मटर का 35 से 50, कितना, 35 से 50, ये जो है मटर का हो गया। आलू का 620 से, आलू 620 से 780, ठीक है। आलू का 620 से 780 जो है। तंबाकू, तंबाकू जो है 620 से 780, ये भी होगा 620 से 780, ठीक है। और कपास का जो होगा, कपास का इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1300 के नहीं होगा, वो जो है 560 से 620, 560 से, ये 560 से 620, ठीक। और जो है ज्वार और बाजरा, यहाँ मैं लिखा दे रहा हूँ आपको, ज्वार, बाजरा। ज्वार का जो होगा 550 से 575, कितना, 550 से 575। और बाजरा का जो होगा वो होगा 450 से 600, 450 से 600, कितना, 450 से 600, किसका, बाजरा का, ठीक है। आप इसको नोट करिए। देखिए, कपास का 560 से 620, मटर का 35 से 50, आलू का 620 से 780, तंबाकू 620 से 780 भी, ज्वार जो है 550 से 575, बाजरा जो है 450 से जो है 600। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौछारी सिंचाई का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो बौछारी सिंचाई का प्रयोग वहीं किया जाता है जहाँ पर भूमि जो है ऊंची नीची, ऊबड़ खाबड़ होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है जो है किस जल विभव, क्या कह रहा है, किस जल विभव का जल पौधों के, किस जल विभव का जल किस जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है, पौधों के लिए। ये बहुत बार पूछता है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। उपलब्ध होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कह रहा है कि 31 बार, क्या कह रहा है,
31 बार, ठीक है, 31 बार दाब, ठीक। और बी क्या कह रहा है, बी कह रहा है जो है 15 बार तक, क्या कह रहा है जो है 0.3 बार 0.3 बार दाब से 0.3 बार दाब से 15 बार दाब तक, क्या कह रहा है 15 बार दाब तक, ठीक है। 0.3 कह रहा है 0.3 बार दाब से 15 बार दाब तक। और सी क्या कह रहा है, सी कह रहा है 15 बार दाब से ऊपर। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो किस जल विभव का जल पौधों के लिए उपलब्ध होता है, तो वो होता है, ये आपका ऑप्शन बी सही है, 0.3 बार दाब से 15 बार दाब तक। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जो है इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धान के फसल का जलमान कितना होता है, तो उसमें 1500 मिलीमीटर दिया है। तो आप जो है 1500 मिलीमीटर को लगाएंगे। आप इसको नोट करते चलिए अलग से पन्ने पर कि कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंचित क्षेत्र में सिंचित धान के लिए कितना जल मांग होता है, तो वो जो है वो भी 1500 से 1800 दिया है। तो वही 1500 से 1800 आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं कुछ और जल मांग आपको लिखा दे रहा हूँ, जैसे सरसों का क्या है, जौ का क्या है, चना का क्या है। फसल जलमान सेंटीमीटर प्रति हेक्टेयर, ठीक है। फसल जलमान जो है ये मक्का में 720, ठीक, मक्का में 720, राई सरसों क्या है, राई सरसों 450, कह रहा राई सरसों 450। जौ, जौ में कितना है, जौ में है जो है 200, कितना 200। और चना, चना में 165, कितना 165, चना का 165। बरसीम, बरसीम की जल मांग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब 650, 650। तो ये जो मक्का का 720, राई सरसों का 450 और जौ का 200, चना का 165 और बरसीम का 650 जलमांग सेंटीमीटर में है, ना कि जो है मिलीमीटर में है, ठीक है। ये सेंटीमीटर में लिखा गया है, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक संतृप्त मृदा में एक संतृप्त मृदा में हवा जल, क्या कह रहा है, एक संतृप्त मृदा में हवा जल
इंटरफेस पर, कह रहा इंटरफेस पर जल तनाव कितना होता है, कह रहा है इंटरफेस पर जल तनाव कितना होता है। ठीक है, ऑप्शन ए 31 बार, कितना 31 बार, बी कह रहा है 1/3 बार, सी कह रहा है 0 बार, और डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है 15 बार, कितना 15 बार। ठीक है, तो जो है एक संतृप्त मृदा में हवा जल इंटरफेस पर जल तनाव जो है कितना होता है, 0 बार होता है। कितना होता है, 0 बार होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा टपक सिंचाई के लिए सबसे, टपक सिंचाई जो है किस फसल में सबसे उपयुक्त होती है, तो किस में होती है, अंगूर में। टपक सिंचाई जो है अंगूर की खेती के लिए बहुत ही अच्छी एवं उपयुक्त होती है। कह रहा भारत में टपक सिंचाई का आगमन कहाँ से हुआ, तो भारत में टपक सिंचाई का आगमन इजराइल से हुआ, क्योंकि टपक सिंचाई का आविष्कार, ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार इजराइल में ही किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन गन्ने की जल मांग पूछ रहा है, तो आप उसको नोट कर लीजिए अलग पन्ने से, बहुत बार पूछा जाता है। कह रहा धान को पानी की आवश्यकता होती है, धान को पानी की आवश्यकता होती है, धान को पानी की आवश्यकता होती है। कितना होती है, ऑप्शन ए 2 सेंटीमीटर, बी 1 सेंटीमीटर, सी 5 सेंटीमीटर, डी 7 सेंटीमीटर। तो धान को पानी की आवश्यकता कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, धान को पानी की आवश्यकता 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो है कोशिका नली में जल के कोशिका नली में जल के, कह रहा है कोशिका नली में जल के चढ़ावे की ऊंचाई समानुपाती है, ऊंचाई समानुपाती होती है। क्या है, होती है। ऑप्शन ए कह रहा है कोशिका नली के अर्धव्यास की, क्या कह रहा है, कोशिका नली के अर्धव्यास के, कोशिका नली के अर्धव्यास के,
कोशिका नली के अर्ध व्यास के। दूसरा कह रहा है जल की श्यानता के, जल की श्यानता के। और सी क्या कह रहा है, जल की श्यानता के। सी कह रहा है जो है जल के पृष्ठ तनाव के, जल के पृष्ठ क्या कह रहा है, जल के पृष्ठ तनाव के। और डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या कह रहा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोशिका नली में जल के चढ़ावे की ऊंचाई समानुपाती किसके होती है, तो वो होती है जल के पृष्ठ तनाव के। किसके, जल के पृष्ठ तनाव के। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको जो है आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पौधे के सामान्य स्वरूप को पौधे के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है। पौधे के सामान्य स्वरूप को बनाए रखा जाता है। ऑप्शन ए ठोस पदार्थों द्वारा, बी कह रहा है गैस द्वारा, और सी कह रहा है जल द्वारा, और डी कह रहा है जो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे के जो सामान्य रूप होता है उसको किसके द्वारा बनाया जाता है, जो है जल द्वारा। किसके द्वारा, जल द्वारा। पौधे का जो सामान्य रूप बनता है या बनाए रखा जा सकता है उसको जल द्वारा। अगर जल की कमी हो जाएगी तो पौधा मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, मर जाएगा, उसमें प्रोडक्शन कम होगा। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि पादप का 90% हिस्सा जल द्वारा बना होता है। पादप का 90% हिस्सा जो है जल द्वारा बना होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 15 एटमॉस्फियर, 15 एटमॉस्फियर पर मृदा द्वारा जल धारण, क्या कर रहा है, मृदा द्वारा
जल धारण के लिए आवश्यक बल के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? आवश्यक बल को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन ए जो है अस्थाई अवशोषित जल कह रहा है, अस्थाई अवशोषित जल, और बी कह रहा है जो है क्षेत्र धारित, क्या कह रहा है? क्षेत्र धारित, और सी कह रहा है जो है सी क्या कह रहा है? अस्थाई म्लान बिंदु, क्या कह रहा है? अस्थाई म्लान बिंदु, क्या कह रहा है? अस्थाई म्लान बिंदु, अस्थाई म्लान बिंदु। और डी कह रहा है भूमिगत जल, क्या कह रहा है? भूमिगत जल। ठीक है, तो कह रहा है कि 15 एटमॉस्फेयर पर मृदा द्वारा जल धारण के लिए आवश्यक बल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अस्थाई म्लान बिंदु बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थाई म्लान बिंदु। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम वाष्पोत्सर्जन, क्या कर रहा है? फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए जो है उपयोग किए, क्या कर रहा है? वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल तथा उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? तथा उपज के अनुपात, क्या कर रहा है? उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? कह रहा है कि फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल तथा उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है उपभोगिक, क्या कह रहा है? उपभोगिक उपयोग, उपभोगिक उपयोग। बी कह रहा है फसल जल उपयोग क्षमता, फसल जल उपयोग क्षमता, न कि फसल जल उपयोग क्षमता। और सी कह रहा है जो है सिंचाई क्षमता, क्या कह रहा है? सिंचाई
क्षमता, और डी कह रहा है उपभोगिक सिंचाई आवश्यकता, उपभोगिक सिंचाई आवश्यकता। उपभोगिक सिंचाई आवश्यकता। तो फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल तथा उपज के अनुपात को क्या कहते हैं? फसल जल उपयोग क्षमता। ऑप्शन बी आपका सही है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बुझा के पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा जल के आधे मोल, क्या कह रहे हैं? जल के आधे मोल का भार कितना होता है? कह रहा जल के आधे मोल का भार कितना होता है? तो जल के आधे मोल का भार जो है कितना होता है? ऑप्शन 1 18 ग्राम, 1 ग्राम, 9 ग्राम, 0.5 ग्राम। तो जल के आधे मोल का भार कितना होता है? 9 ग्राम होता है। कितना होता है? 9 ग्राम होता है। क्योंकि जल के 1 मोल का भार जो है, 1 मोल जल के 1 मोल का भार 18 ग्राम होता है। कितना होता है? जल के 1 मोल का भार 18 ग्राम होता है। जैसे कि जो है H2O ये होता है। पानी का सूत्र क्या है? जल का सूत्र H2O है। तो H बराबर 1, H बराबर 1 और O बराबर 16। तो यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 16 बराबर 18। तो जल के 1 मोल का भार जो है होता है कितना? 18 ग्राम होता है, ठीक है। ये H1 H बराबर 1 तो H2 है, तो इसलिए 16A और 2A 18 हो गया। तो जल के 1 मोल का भार 18 ग्राम होता है, और आधे मोल का भार जो है 9 ग्राम होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि भारतवर्ष में कुल कितना क्षेत्रफल के लगभग क्या है? बाढ़ ग्रस्त है। कितना क्षेत्रफल लगभग बाढ़ग्रस्त है? ऑप्शन ए 40 मिलियन हेक्टेयर, बी कह रहा है जो है 24 मिलियन हेक्टेयर, सी कह रहा है 45 मिलियन हेक्टेयर, और डी कह रहा है 20 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। भारतवर्ष में कुल
भारतवर्ष में कुल कितना क्षेत्रफल के लगभग बाढ़ग्रस्त है? क्या है? बाढ़ग्रस्त है। तो भारत में जो कुल बाढ़ग्रस्त है वो है लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर के लगभग बाढ़ग्रस्त है। क्या है? 40 मिलियन हेक्टेयर के लगभग जो है भारतवर्ष में बाढ़ग्रस्त है, जो कुल क्षेत्रफल का 12% है। क्या है? जो कुल क्षेत्रफल का 12% है। 40 मिलियन हेक्टेयर जो है बाढ़ग्रस्त है और जो कुल क्षेत्रफल का 12% है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हैरिक-बीन प्रणाली का संबंध किससे है? का संबंध किससे है? कह रहा है कि हैरिक-बीन प्रणाली का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए कह रहा है जल निकास से। किससे? जल निकास से। बी कह रहा है सिंचाई से। सी कह रहा है स्राव से। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो हैरिक-बीन प्रणाली का संबंध किससे है? वो जल निकास से है। ठीक है, किससे है? जल निकास से है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। जल की भूमि की ऊपरी। क्या कह रहा है? जल की भूमि की ऊपरी सतह से। जल की भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर गति और नीचे की ओर गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कह रहा है परकोलेशन। ये कह रहा है परकोलेशन। बी कह रहा है वॉश आउट। क्या कह रहा है? वॉश आउट। और सी कह रहा है इनफिल्ट्रेशन। क्या कह रहा है? इनफिल्ट्रेशन। और डी क्या कह रहा है? वॉश आउट। बी वॉश आउट, सी इनफिल्ट्रेशन, डी कह रहा है लीचिंग। तो ये नीचे की तरफ जो पानी ये जाता है इसको क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। जल की भूमि की ऊपरी सतह से नीचे की ओर की गति को क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। और लीचिंग को क्या कहते हैं? जो माइक्रो न्यूट्रिशन होता है वो जो है पानी के साथ नीचे चला जाता है तो उसको जो है लीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लीचिंग कहते हैं। ठीक है।
और परकोलेशन जो होता है मिट्टी के नीचे की ओर पानी की गति को परकोलेशन कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? लंबे सक्रिय जल विभाजक में होता है, लंबे सक्रिय जल विभाजक क्या कहते हैं? लंबे सक्रिय जल विभाजक में होता है। क्या होता है? तो उसको कह रहा है कि बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक क्या कर रहा है? बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा बराबर अपवाह दर बराबर अपवाह दर। और बी क्या कह रहा है? बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा कम अपवाह दर। क्या कह रहा है? कम अपवाह दर। और तीसरा कह रहा है बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा अधिक अपवाह दर। डी कह रहा है, क्या कह रहा है? डी, इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है? इनमें से कोई नहीं। तो सब लंबे सक्रिय जल विभाजक में क्या होता है? ये जो है सी आपका ऑप्शन सही है, बराबर क्षेत्रफल वाले ठोस जल विभाजक की अपेक्षा अधिक अपवाह दर। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कुछ भद्दा टाइप का हो गया है, इसलिए जो है हम आपको अलग से बता रहे हैं। जो है तो क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है, तो इसलिए हम अगली क्लास में आपको बताएंगे। तो आज की क्लास हम अभी यहीं रोक रहे हैं। तो हमने आपको लगभग 15-16 क्वेश्चन जो है ऑन बोर्ड लिखाया है, और जो टोटल क्वेश्चन हमने कवर किया है वो जो है 26 क्वेश्चन हमने टोटल कवर किया है, और 16 क्वेश्चन हमने आपको बोर्ड पे सॉल्व कराया है, और जो कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है वो लगभग 40 क्वेश्चन के कंटेंट हमने आपको उपलब्ध कराया है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जो है क्वेश्चन संभावना जो है, संभावना नहीं, पूरा का पूरा चांस पूरा का पूरा आता है, कोई ना कोई क्वेश्चन जो है सिंचाई चैप्टर से जरूर आता है। तो इसलिए आप जो है सिंचाई चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। 2-3 क्लास है, इसमें मैं ख़त्म कर दूंगा सिंचाई चैप्टर को। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।